हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 9-10 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ए लाइन की फ़्रॉक है। इसकी स्लीव्स भी हमने फ्रिल वाली बनाई है और नीचे की तरफ हमने इसमें फ्रिल लगा दिया है। यहाँ पर स्लीव्स पर ऊपर की तरफ भी हमने इसमें पफ लगाए हैं और इसके साथ हमने प्लाजो बनाया है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस ये बनकर तैयार हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक की कटिंग आपको बताते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम फ्रॉक की लेंथ का कपड़ा निकाल लें। 30 इंच लेंथ का हम कपड़ा निकाल लेते हैं और 20 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हमने इसको डबल किया हुआ है, एक बार और हम इसको डबल कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसकी 4 तह हो गई हैं। यहाँ से सबसे पहले हमें इसको शोल्डर का निशान लगाना है 6 इंच का। आर्म होल का भी हमें 6 इंच का निशान लगाना है। इसका चकोर कर लेना है यहाँ से हमें। अब इसकी चौड़ाई हमें यहाँ 1.5 इंच रखनी है। इसको हम सीधा 6 इंच का निशान लगा लेते हैं। 1 इंच यहाँ से 6 इंच के बाद 1 इंच अंदर की तरफ को कर देते हैं और अंदर की तरफ जो हमने निशान लगाया है उस निशान पर लाइन खींच देते हैं। अब हमें इसी निशान से नीचे की तरफ मिलाकर रखना है। नीचे की तरफ से हमें 1 इंच छोड़ देना है। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ हमने निशान लगाया है। नीचे से हम इसकी गोलाई कर देते हैं। यहाँ से कंधे पर से भी हम इसकी गोलाई कर देते हैं। ये हमने इसकी नीचे की फिटिंग भी का भी निशान लगा दिया है और आर्म होल का भी लगा दिया है, गोलाई कर ली है। यहाँ से हमें 2 इंच की चौड़ाई का नेक रखना है और लंबाई में ये हमें 3 इंच करना है। इसको इस तरीके से हमें चौकोर कर लेना है। इसमें हम गोलाई का निशान लगा देते हैं। यहाँ से हल्का सा ढालदार हमें निशान लगाना है। इससे फिटिंग फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब इसकी पूरी फ्रॉक का निशान लग गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमने नीचे से गोलाई कटिंग कर ली है और यहाँ से हमें ये फिटिंग में इसकी शेप जिस तरीके से निशान लगाया है सेम इसी तरीके से काट लेना है। ये हमारी फ्रॉक ए शेप की कटिंग हो गई है। अब हम इसका एक पीस ले लेते हैं और इसको डबल कर लेते हैं और फ्रंट का नेक काट लेते हैं। इसमें से फ्रेंड्स, फ्रंट का हमने 3 इंच का नेक काटा हुआ है और 2.5 इंच और काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से और हम ज़्यादा निशान लगा लेते हैं। इसको भी हम चकोर कर लेते हैं। अगर आप चकोर करके नेक पर निशान लगाती हैं तो आपके गले की शेप बहुत अच्छी आ जाती है और अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ऐसे भी गले को काट सकती हैं, गोलाई में ही निशान लगाकर। ये देखिए, ये इसका गला कटकर तैयार हो गया है। अब ये हमने स्लीव्स के लिए 15 इंच लिया है। 2 पीस हमने इसके ले लिए हैं। इसको हमें डबल कर लेना है। ये देखिए, 7 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ली है। यहाँ से 2 इंच पर हम इस पर निशान लगा देते हैं। आगे की तरफ से 5 इंच हमें निशान लगाना है और इस निशान को शोल्डर के निशान से लगा देना है, कंधे के निशान से मिला देना है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हमें इसको कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस हम 9-10 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स कटकर तैयार हो गई हैं दोनों। अब हमें ये जो स्लीव्स के बराबर में से हमारा कपड़ा बचा है इसमें से रेब की पाइपिंग काट लेनी है। फुल रेब हमें करनी है, निशान लगा लेना है पहले उसके ऊपर। 1 इंच की चौड़ाई की, 1 इंच की चौड़ाई की हमें ये पाइपिंग काटनी है। 2 पाइपिंग पर हम निशान लगा लेते हैं। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। दोनों पाइपिंगें हमारी सेम इसी तरीके से कट जाती हैं। ये देखिए, हमारी 2 पाइपिंगें कट गई हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रिल है। इसकी चौड़ाई हम और लंबाई 2 फ्रिल हमने एक बैक
पीस के लिए और एक फ्रंट पीस के लिए फ्रॉक में नीचे लगाने के लिए काटा है। इसकी लेंथ 14 इंच है और इस तरीके से 7 इंच है। ये देख सकते हैं 2 फ्रिल हमने ये काट लिए हैं। अब हम स्लीव्स के लिए फ्रिल काटते हैं। 4 इंच की लेंथ का हम ये फ्रिल काटते हैं और इसका निशान लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमें पूरे कपड़े की चौड़ाई का एक ही फ्रिल काटना है। सिर्फ एक ही फ्रिल में से हमारी दोनों स्लीव्स पर लग जाते हैं। ये देखिए हमारे दोनों फ्रिल कट गए हैं। हम इसको बीच में से काट लेते हैं। ये हमारे फ्रिल के स्लीव्स कट गए हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम अपनी फ़्रॉक के कंधे मिला लेते हैं और इन पर 2 सिलाई लगा लेते हैं। हमें हमेशा शोल्डर पर 2 सिलाई ही लगानी चाहिए ताकि जब हम पाइपिंग और स्लीव्स लगाएं तो ये खुले नहीं। अब हम अपनी पाइपिंग लेते हैं। पाइपिंग में हमने जोड़ लगा लिया है, दोनों पाइपिंग जोड़ ली है। हम यहाँ से बैक साइड से पाइपिंग लगानी शुरू करते हैं। पाइपिंग को हल्का हल्का सा हमें खींचना है। ज़्यादा पाइपिंग को किसी भी जगह से नहीं खींचना है, नहीं तो कुर्ते में चुन्नटें आ जाती हैं अगर हम पाइपिंग को ज़्यादा खींचते हैं। ये देखिए चारों तरफ से हमें हल्की हल्की सी पाइपिंग को खींचते हुए लगा लेना है। एक पैर की अंदर की तरफ को सिलाई लगानी है। सब जगह से अंदर की साइड को हमें बराबर सिलाई लगानी है। यहाँ से हम इसको इस तरीके से पाइपिंग में जोड़ डाल लेते हैं और इस पर ऐसे सिलाई हमें लगा लेनी है। ये देखिए हमने पाइपिंग पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा इसका कटिंग कर देते हैं। अब हमें अंदर की तरफ को इस तरीके से कपड़े को कर लेना है, इस पाइपिंग को, और एक बार और अंदर की तरफ को मोड़ते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर बिल्कुल पाइपिंग के बराबर में हमें सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर बराबर हमें सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर आपसे सिलाई लगाने में परेशानी हो तो आप इसकी तुरपाई भी कर सकती हैं। इस तरीके से हम चारों तरफ अपनी पाइपिंग पर सिलाई लगाकर नेक को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी पाइपिंग लग रही है। ये हमारा नेक तैयार हो गया है। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं और फ्रंट साइड के पीस को दोनों को मिलाकर रख लेते हैं और इस पर हमें अंदर की तरफ को ऐसे गहराई कर देनी है। दोनों पीस हमें सेम बराबर करने हैं। हमारा पीस कोई सा भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये गहराई करने से फ्रेंड्स इसकी आगे की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, फ्रंट साइड की शोल्डर की फिटिंग। अब हमें स्लीव्स लेनी है और इसको यहाँ से रखकर इस तरीके से लगा लेना है। हमें इसमें कंधे पर 5 से 6 चुन्नटें डालनी है। अगर आप चुन्नटें नहीं डालना चाहती हैं, स्लीव्स चौड़ाई में कम रख सकती हैं। ये देखिए ऐसे हमें बारीक बारीक सी यहाँ पर चुन्नटें डाल लेनी है। इससे इसमें पफ डल जाते हैं और बेबी के पहनकर ये बहुत अच्छी फिटिंग की स्लीव्स आती हैं। ये हमने पूरी स्लीव्स अपनी लगा ली है। अब हमें इस पर एक सिलाई और लगा लेनी है। ये देखिए इसमें चुन्नटें डल गई हैं। अब दूसरी स्लीव्स भी हमें इसी तरीके से अपनी लगाकर तैयार कर लेनी है। ये हमारा फ्रिल का कपड़ा है। इसको आगे से हमें किनारी मोड़ लेनी है। ये हमने स्लीव्स की फ्रिल तैयार कर रहे हैं। किनारी मोड़कर हमें दोनों फ्रिल अपनी ऐसे ही तैयार कर लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी फ्रिल को भी बारीक सा मोड़ लेना है। अब हमारी ये स्लीव्स है। स्लीव्स में फ्रिल को हमें इस तरीके से रखना है और इसमें चुन्नटें डाल लेनी है। इस तरीके से हम फ्रिल को उठाते हैं और इसमें बारीक बारीक सी चुन्नटें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें चुन्नटें जिस तरह की भी आपसे आती हों इसी तरह की डाल सकते हैं। दोनों स्लीव्स हमें ऐसे ही चुन्नटें डालकर अपनी तैयार कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चुन्नटें डलकर तैयार हो गई हैं। अब हमें फ्रिल को इस तरीके से कर लेना है और ये जो अंदर की सिलाई का हमारा कपड़ा आया है वो स्लीव्स की तरफ को हमें कर लेना है और इसके ऊपर किनारे पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है। दोनों स्लीव्स हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा नीचे का घेरा है, इसकी भी हमने ऐसे ही किनारी मोड़कर तैयार कर ली है, जिस तरीके से स्लीव्स का फ्रिल मोड़ा था। अब हमें यहाँ से इसको लगाना है और इस पर भी हमें ऐसे ही बारीक बारीक चुन्नटे डालते हुए तैयार कर लेना है। दोनों घेरे फ्रेंड्स हमें ऐसे ही चुन्नटे डालकर तैयार कर लेने हैं। ये ए शेप की फ्रॉक बेबी के लिए बन जाती है और बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक ये बनकर तैयार हो जाती है। ये हमने फ्रिल लगा लिया है। अब हमें सब कपड़ा इसके नीचे की तरफ को कर लेना है फ्रॉक के, और इसके ऊपर की तरफ किनारे पर हमें एक सिलाई लगानी है। दोनों घेरे हमें ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। घेरा हमने तैयार कर लिया है। दोनों स्लीव्स को हमें ऐसे मिलाना है और इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से पक्का कर लेना है पहले, उसके बाद हमें ऐसे ही चारों तरफ दोनों तरफ से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है फिटिंग की। फिटिंग आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं अपनी बेबी के हिसाब से। ये देखिए ये हमारी साइड की फिटिंग लग रही है। नीचे की तरफ से ये फ्रिल आ जाता है, फ्रिल को भी हम मिलाते हुए इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड टॉप को साथ भी इसको पहना सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी 35 इंच की लेंथ ली है। 2 पीस हमने ये ले लिए हैं 35 इंच के। हमने इसको उल्टा करके रख लिया है, ये देख सकते हैं आप 2 पीस हमारे हैं। अब हम इसको इस तरीके से करते हैं और डबल हमें कर लेना है। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से डबल कर लिया है। इसकी चौड़ाई ऐसे 11 इंच है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है आसन का, और लंबाई में ये हमें 11 इंच लगाना है। ये 11 इंच का हम इस पर निशान लगा लेते हैं। अब हमें इसको चौकोर कर देना है। ये देखिए अब यहाँ से हमें इसमें गोलाई कर देनी है। नीचे के निशान से इसको मिला देना है। यहाँ से हमें 7 इंच पर मोहरी का निशान लगाना है। आप मोहरी इससे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। इस निशान से नीचे की मोहरी के निशान को हमें मिला देना है। ये देख सकते हैं ये हमारा प्लाजो का निशान लग गया है। अब हम इसके यहाँ से 1 इंच हमें सीधा रखना है। अब यहाँ से बीच के हिस्से से हम इसमें गोलाई कर देते हैं। 1 इंच हमें अंदर की तरफ को रखना है और हल्की सी फिटिंग इसमें कर देनी है, क्योंकि ये यहाँ से ज़्यादा लूज़ हो जाता है। ये देख सकते हैं हमने यहाँ से इसकी इस तरीके से गोलाई में शेप कर दी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इससे इसकी ये चौड़ाई कम ही हो गई है। यहाँ से हमें 1 इंच सीधा काटना है, उसके बाद हमें इसको गोलाई में कर देना है। यहाँ से ये देखिए यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ का आसन काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमारा ये प्लाजो कटिंग हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी फिटिंग आ गई है। यहाँ से मोहरी पर से हम इसका 1 इंच का निशान लगा लेते हैं नीचे की साइड से मोड़ने का। आप बिना निशान लगाए मोड़ सकती हो तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी इसको मोड़ सकती हैं। ऊपर से हमें लास्टिक के हिसाब से इसका नेफा मोड़ना है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी दोनों मोहरी कट चुकी हैं प्लाजो की। दोनों पांचे हमने काट लिए हैं। अब हमें इसको आसन को इस पर इस तरीके से रख देना है। दूसरा आसन भी हमें सेम इसी तरीके से मिला लेना है और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस साइड भी हमें अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आसन पर हम सिलाई लगा लेते हैं अपने। यहाँ पर हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है।
अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं, अंदर की तरफ गोलाई में इसके कट लगा लेते हैं और यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ये सिलाई वाला हिस्सा हमें इस साइड करना है और इसी साइड हमें ऊपर की तरफ 2 सिलाई लगानी है इसके, ताकि इसमें रेडीमेड का लुक हो जाए और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी बैठ जाती है और सिलाई जल्दी से खुलती भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई हमने एक पैर की लगानी है और एक सिलाई हमने किनारे पर लगाई है, 2 सिलाई इस पर लगा लेनी है। ये देखिए हमारी दोनों सिलाई लगकर तैयार हो गई हैं। इस तरफ भी हमने ऐसे ही दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इस साइड भी और इस साइड भी। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम इसकी मोहरी मोड़ते हैं। ये देखिए मोहरी को हमें जितना आप मोड़ना चाहे इतना मोड़ सकते हैं। 1 इंच तक इसकी मोहरी को आप मोड़ सकते हैं। अंदर की तरफ को कपड़े को करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट लेते हैं और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इसके किनारे पर सिलाई लगा ली है। दोनों सिलाई हमारी लगकर तैयार हो गई हैं। दूसरी मोहरी पर भी हमें ऐसे ही सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेना है। हम दोनों मोहरी मिला लेते हैं इसकी और इस तरीके से हमें यहाँ पर साइडों में इसकी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए डबल करके हमने मोहरी को रख लिया है। यहाँ से सबसे पहले हमें पक्का करना है और आधा इंच से थोड़ी सी कम हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों मोहरी पर हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से दोनों मोहरी को मिला लेना है और इसके ऊपर हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। यहाँ से भी हमें पक्का कर लेना है। अब हमें दूसरी सिलाई लगानी है, इस तरीके से पक्का करते हुए चारों तरफ। ये हमारी 20 इंच की लास्टिक है। लास्टिक को आप अपनी बेबी के हिसाब से भी माप कर ले सकती हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ हमें नेफा मोड़ना है, तो लास्टिक हम नेफा मोड़कर जब लगाते हैं इस तरीके से करते हुए नेफे को मोड़ लेना है। और फ्रेंड्स, इससे हमें लास्टिक को माप लेना है। लास्टिक से हल्की सी चौड़ाई में हमें नेफा रखना है ताकि हमारी लास्टिक इसमें आराम से पिल जाए अंदर की तरफ। चारों तरफ से ऐसे ही हमें सेम बराबर नेफे को मोड़ना है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा नेफा मुड़ रहा है। फ्रेंड्स, ये प्लाज़ो आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकती हैं घर पर ही बेबी के लिए। बड़ा प्यारा सा ये प्लाज़ो बन जाता है। इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमें चारों तरफ से नेफे को मोड़कर तैयार कर लेना है। ये यहाँ से हमारा ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमें 2 इंच के करीब छोड़ देना है ताकि इसमें को हम लास्टिक पिरो सकें। ये देखिए ये हमने खोल दिया है। अब हम सेफ्टी पिन में लास्टिक को पिरो लेते हैं और इसके अंदर इसको डाल देते हैं। इस तरीके से हमने नेफे को मापा हुआ है लास्टिक से, इसलिए ये हमारी आराम से लास्टिक इसके अंदर पिर जाती है। फ्रेंड्स, ये लास्टिक लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपको बिल्कुल भी इसमें लगाने में परेशानी नहीं होगी। ये देखिए ये दूसरी लास्टिक भी हमारी इस साइड आ गई है। अब हम पिन को खींचकर इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमें इसको सेट कर लेना है। पिन को खोल देना है और दोनों लास्टिक को ऐसे मिला लेना है, एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और यहाँ पर 2 से 3 सिलाई हम इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से पक्की हो जाए। अब इसको खींचकर हमें बराबर कर लेना है। इसके ऊपर ये खुले हुए हिस्से के ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। इसको बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंदर की लास्टिक की सिलाई पर लास्टिक पर सिलाई नहीं आए, नहीं तो वो खिंचेगी नहीं। अब इसके ऊपर हमें बीच में बिल्कुल बीच सेंटर में लास्टिक पर सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और सिलाई लगाने के बाद ये मुड़ती भी नहीं है, सेट हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स,
हमारा ये प्लाज़ो बेबी का बनकर तैयार हो गया है। इसमें इलास्टिक भी डाल दी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी कितनी प्यारी सी ड्रेस ये बनकर तैयार हो गई है। इसकी स्लीव्स में हमने फ्रिल लगा लिया है और ऊपर की तरफ स्लीव्स में हमने पफ डाल लिए हैं, गले में पाइपिंग लगाई है और नीचे भी हमने फ्रिल लगाई है। बहुत ही प्यारी सी ये 9-10 ईयर बेबी के लिए ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और इसके साथ हमने प्लाज़ो बनाया है, जिसकी दोनों की वीडियो हमने अपलोड की है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग हमने इस वीडियो में बताई है। बहुत ही प्यारी सी ये 9-10 ईयर बेबी के लिए ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।